अधिकतर क्या होता है, सब हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो जॉब करने के लिए हमें क्या रहना पड़ता है, किराए के रूम पर रहना पड़ता है और हम रेंट पर रहते हैं। आज से पहले या हमसे पहले वहाँ पर ना जाने कितने लोग वहाँ पर आके रह चुके होते हैं और तरह तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि दरअसल शहर में जो लोगों ने कमरे और ये बनाए रहते हैं, ये किराए के पर्पस से बनाए रहते हैं। तो दोस्तों, जो आज की मेरी कहानी है ये इसी में की है। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के ऊपर बजरंगबली का आशीर्वाद और महादेव की कृपा हमेशा बने रहे आपके परिवार के ऊपर। कहानी पर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों के पास भी उत्तराखंड की कोई ऐसी सच्ची घटना है जिसे हम सभी लोगों के साथ साझा कर सके, और अधिकतर हमारी जो संस्कृति जो लुप्त होते हुए जा रही है, पहाड़ की देवी देवताओं से जो विश्वास लोगों का उठते हुए जा रहा है, क्योंकि हम लोगों की करनी होती नहीं है और देवता हमारे लुप्त होते जाते हैं। तो दोस्तों, उसी में कि आज की मेरी कहानी आई है। ये देहरादून से दी है और जिनने दी है तो अपना नाम लुप्त रखने के लिए कहा है, सर हमारा नाम लुप्त रख दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं। और दरअसल ये जो कहानी है ये डोंगरी भैरव बाबा जी की कहानी है। भैरव बाबा जी तो आपको पता ही है, 87 प्रकार के भैरव होते हैं और हर क्षेत्र में अगर जिस भैरव ने जिसको जैसे साधा हो तो उसी हिसाब से इनका नाम पड़ जाता है। तो दोस्तों, मैं कहानी पे चलते हैं और इसमें कहानी में आगे बढ़ने से नाम रहेंगे वो सारे काल्पनिक रहेंगे और मैं उनके नाम अंकित कर देता हूँ। सुरेश नाम के व्यक्ति थे, वो देहरादून में जॉब करते थे। तो उनकी धर्मपत्नी का नाम है अनीता, उनकी धर्मपत्नी का नाम रख देते हैं हम। समय जैसी बीतते रहा तो इनका एक पुत्र भी हुआ। पुत्र का नाम हम इनके संदीप रख देते हैं। दरअसल इन्हें आए दिन क्या होता था, शहर में तरह तरह से आलोचनाओं के कारण या कभी धन कम होने के कारण या आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण तो रूम क्या होता है चेंज करने पड़ जाता है। कभी जब हम किराए के रूम में रहते हैं तो कभी कहाँ पर थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है तो हमारे मन में क्या होता है कि यार ये झंझट में पड़ने से पहले हम रूम चेंज कर देते हैं। तो उसी प्रकार ये आज की कहानी है कि किस प्रकार से बहुत झंझट में से दूर रहना चाहते थे और वो अपना रूम चेंज कर देते थे। तो ऐसे ये कई तरीके ने रूम चेंज कर दिए थे। अब जो इनका पुत्र था संदीप, वो दरअसल उत्तराखंड देवभूमि में जाता था, तो कहीं यात्रा वगैरह कुछ भी लगती थी तो उनका एक दोस्त हुआ करता था। तो मैं उनका नाम भी काल्पनिक रख रहा हूँ, उनका नाम अमित है। तो ये अमित के माध्यम से ही मुझे कहानी आई है, समझ लो आप। इन्होंने मुझे कहानी दी है और ये काल्पनिक नाम है। तो उनकी जब अक्सर बात हुआ करती थी तो ये जिगरी दोस्त हुआ करते थे। तो जो अमित था, अमित का झुकाव अपनी उत्तराखंड भूमि की ओर ज़्यादा था और वो देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा अधिकतर मानते थे अमित। लेकिन संदीप क्या था, वो अपने घर के इष्टों को ही नहीं मानता था और जो पहाड़ों में यात्रा वगैरह कहीं पर भी लगती थी तो उनका मजाक ही बनाता था। कहता था ये देवता वगैरह कुछ नहीं होते हैं और ये सारी चीज़ें बकवास है, और कहीं पर भी जाते थे तो अपना मजाक वगैरह स्टार्टिंग करने लग जाते थे। तो उसी प्रकार क्या हुआ, यहाँ पर ये प्रोसेस चलता रहा। जब ये प्रोसेस चलता रहा ऐसी, तो जब इनने अपना नए स्थान पर जब रूम चेंज करा, तो जिस दिन इनने रूम चेंज करा वहाँ पर, तो बोलते शुक्ल पक्ष और माह के दिन इनने अपना रूम चेंज करा। चांदनी रात थी और इनने अपना रूम चेंज करा। तो जब फर्स्ट रात में वहाँ पर ये सोए तो इन्होंने, जो इनकी माताश्री थी, तो इनकी माताश्री भैरव बाबा को स्थान दिया वहाँ पर उन्हें अपने रूम पर जाते ही। और दरअसल हम जब पहाड़ी कहीं पर भी जाते हैं, जब अपने देवताओं को स्थान देते हैं तो समझ लो खलबली मच जाती है। और जो दुराचार शक्ति होती है और जो प्रेत शक्तियाँ होती हैं, जो जिनके मन में गलत भावना और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उधर खलबलाहट मच जाता है कि यार ये कौन आ गया यहाँ पर, कैसा आ गया। तो उसी प्रकार जब इन्हें अपने भैरव को वहाँ स्थापित करा तो बोला जाता है जैसे एक साथ कई घोड़ों की आवाज़ धड़ 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 आ गई वहाँ पर।
क्योंकि वो कुड़ी में कभी धूप नहीं जली थी इतने लंबे समय से। तो जब जैसी धूप जली वहाँ भैरव बाबा के नाम से, तो बोला जाता है सब गुदगुदाने लग गया वहाँ पर, कई तरीके की आवाज़, कई तरह के आलोचना, तो वहाँ पर इनको सामना करना पड़ा क्योंकि वो कई सालों से बंद था रूम। अब जो इनका पुत्र था वो पुत्र इन चीज़ों को नहीं मानता था। अब जो इनकी रात में मम्मी सोती थी तो इनकी मम्मी रात में ही कभी उठ जाती थी। तो जो संदीप था वो संदीप इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ों को कभी मानता था, नहीं मानता था इन चीज़ों को। जब संदीप ने अपने कानों से आवाज़ सुनी कि उनके रूम से घोड़े ऐसे चल रहे हैं, धड़ाधड़ 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 घोड़े चल रहे हैं और वो घोड़े कहीं नहीं रुक रहे, तब जाके संदीप को कानों सुने, जब कहते हैं ना अब आँख देखो विश्वास हो और कान सुनी विश्वास नहीं हो, तो जब आंखों से देखते हैं तभी जाके विश्वास होता है और कानों से सुना होगा कोई विश्वास नहीं करता है। तब जाके संदीप को विश्वास हुआ। तो संदीप ने जहाँ उनका मंदिर था, मंदिर में जाके वहाँ पर नतमस्तक हुआ और कहा, भैरव बाबा हम न जाने हमारा परिवार ये किस संकट में पड़ गया है और जो मैंने कभी ये सारी चीज़ें नहीं देखी है, आज मैं ऐसी चीज़ें देखने लग गया हूँ। भैरव बाबा हमारे परिवार की रक्षा करना, तुम्हारे शरण में है हम भैरव बाबा। तो इतनी जब इनने वहाँ पर कॉल रखी और पुकार रखी, तो बोला जाता है इनकी मम्मी अंदर खाना बना रही थी किचन में, तो वहीं से नाच गई भैरव बाबा। तो वहीं से नाच गए, तो भैरव बाबा नाचते 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 कहाँ आ गए, धेली पर आ गए। तो बोला जाता है इनने बबूत का फुक्का हुक्का मारा उसी टाइम पर, ये सारी चीज़ें करी तो सही हो गया था। अब रात को घोड़ों की आवाज़ अंदर तो नहीं आए, लेकिन बाहर जरूर आए, खर 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 बाहर आए। तो बोला जाता है रात के ठीक 12-1 बजे करीबन इनकी मम्मी नाची और मम्मी नाचने के बाद मम्मी ने बबूत का फुक्का पकड़ा। फुक्का पकड़ने के बाद पूरे अपने जहाँ इनकी सीमा थी वो सीमा को क्लांकित करा। क्लांकित करने के बाद सब घर में इनके पिताजी सुरेश थे वो भी एकत्रित हो गए और संदीप भी एकत्रित हुए और इन्हें हाथ जोड़े। उन्होंने कहा क्या हो गया। तो फिर इनकी मम्मी ने इनको बताया कि यहाँ पर ये जो कमरे में हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, तांत्रिक क्रियाएं चलाई गई थी इस रूम में, और जिस कारण से ये रूम क्या है किलांतरित है, इसमें कोई मतलब किराए पर नहीं रह सकता यहाँ पर, क्योंकि ये परिवार का मामला और इस दोस्तों होता है हर जगह का, हर जगह की अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। तो उन्होंने बोला ये किराए पर रखने के लिए और ये सारी चीज़ें करने के लिए इसको भेद करा रखा और इधर से विराट करा रखा। तो यहाँ पर कई आत्माएं छोड़ी हैं ऐसी और कई घोड़े ऐसे छोड़ रखे हैं जो पवित्र करके यहाँ इस मंदिर को पूरा घेरा हुआ है उन्होंने कहा फिर ये कैसे रुके हैं, अब ये तो हम तो बड़े संकट में होंगे। तो उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने कहा तुम 10-15 दिन के अंदर अपना यहाँ से रूम चेंज करो और उसके बाद तुम एक सुरक्षित स्थान पर जाओ। उन्होंने कहा ठीक है माता, जैसे तुमने आज तक रोका इसको आगे भी रोक दो, हम कहाँ रूम चेंज करें, अभी हमने 10-1 महीना नहीं रोका है। उन्होंने कहा वो तो मैंने इसको रोका हुआ है और मैंने ही अपने दम पर नहीं रोका है, जो धेली पर जो खड़ी हो रखी है वो स्वयं काली का खड़ी हो रखी है, ये काली को देख के रुके हुए हैं सब धेली पर। काली माता की ताकत देख के किसी की हिम्मत नहीं हो रही है अंदर आने की। अपना खबाड़ लेके और अपना सारे अस्त्र शस्त्र लेके मैया धेली पर खड़ी है हमारी, तब जाके ये सारी चीज़ें रुकी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा है तो मैं आज की रात बोल देता हूँ और तुम सुन लेना फिर से अपने घर पे सारी चीज़ें। उन्होंने कहा फिर माता हमको विश्वास है सारी चीज़ों में। संदीप ने कहा माता मैं 15 दिन का आप मुझे टाइम दीजिए जब तक आप रक्षा करें और हम रूम चेंज करेंगे। तो 15 दिन का टाइम दिया इनको। 15 दिन के टाइम में संदीप ने अपना रूम वगैरह सारी चीज़ें चेंज करी और चेंज करने के बाद संदीप ने क्या करा, फिर अपने घर को आए वापस। तो आज की डेट में सब परिवार में सुखी शांति हैं और खुशी खुशहाल ज़िंदगी काट रहे हैं। तो पिताजी भी रिटायरमेंट होने वाले हैं और अच्छी सर्विस में, और संदीप भी अच्छी सर्विस में लग गए। तो हम भी उनके लिए खुशहाल ज़िंदगी और मनोकामना की आशा करते हैं। दोस्तों आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों कहानी छोटी है तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी दोस्तों।